जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम कक्षा 9वीं की जो आप लोग की मंथली टेस्ट होने वाली है 9 दिसंबर यानी कि कल, उसमें जो कि आप लोग का मैथमेटिक्स यानी कि गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जो कि है थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि हम इसमें जो कि है सभी का जो कि है आंसर आप लोग को MCQ हो या फिर सब्जेक्टिव सभी के जो कि है हल प्रश्न करके दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और मज़ेदार वीडियो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलता रहे। क्योंकि आप लोगों का जो कि फाइनल परीक्षा जो होने वाली वो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो गणित के होते हैं उनको भी सॉल्व करना होता है। तो कुछ ऐसी टिक बताऊंगा जिससे आप प्रश्न को जल्दी हल कर पाएँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज का आधार, ठीक है, बी तथा ऊंचाई एच हो तो क्षेत्रफल होगा। तो देखिए अब ऐसे प्रश्न जो यहाँ पे आप लोग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल तो आप लोग को याद रहना चाहिए सभी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू एच, ठीक है। जहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इसको आप लोग कुछ अगर आप लोग हिंदी से लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि 1/2 इंटू बी के स्थान पे आप लोग आधार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे दे सकते हो ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दे के इंटू ऊंचाई एच के स्थान पे आप लोग ऊंचाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आप लोग का हो जाएगा। हालांकि जो ऑप्शन दिया है ए, तो यही आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा आप लोग का प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी तथा अर्ध परिमाप एस है तो एस बराबर होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एस आप लोग का बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा में आप लोग को 2 देना है, ठीक है। तो यह आप लोग का फॉर्मूला निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का प्रश्न संख्या तीसरा है। तो प्रश्न संख्या तीसरा आप लोग का है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगर ये 3 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सभी बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ भी देखिए समबाहु जो त्रिभुज का उसका सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। और बता दें कि इसका जो कि है जो इसमें जो कि है कोण बनता है वो भी बराबर होता है। अगर यहाँ 60 डिग्री का बनेगा तो इसमें भी 60 डिग्री और इसमें भी जो कि है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज बहुत ही जो कि है इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के आप लोग को बहुत ही जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और बेसिकली इससे तो 1 या 2 प्रश्न आप लोग के फाइनल एग्जाम में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा जो कि आप लोग के पुस्तक में मैथ्स की गणित की पुस्तक में इसका ज़्यादा जो कि है इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन जिसके बारे में नहीं ज़्यादा बताया जाता है उसी के बारे में प्रश्न बनती हैं। तो परिमाप आप लोग को निकालना है, तो 3 + 3 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर का, माफ कीजिए चौथा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता है होता है ये, और नहीं पता तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। √3/4a², ठीक है, इस प्रकार का होता है। यहाँ भुजा 2a है, तो यहाँ पे आप अगर आप लोग को भुजा 2a लेना है, यानी कि एक स्थान पे आप लोग को 2a लेना है, ठीक है, तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस प्रकार से। देखिए √3/4 है और 2a को लेना है, स्क्वायर आप लोग को करना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मूला में दिया गया है। बस एक स्थान पे आप लोग को 2a ले लेना है, ठीक है, क्योंकि 2a भुजा वाला पूछा गया है। और उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये 4 और 4 ये कट जाएगा, ठीक है, 4 कट जाएगा, तो आपका बचा √3 और a का स्क्वायर, यानी कि आप लोग का उत्तर निकल के आएगा √3 a का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे प्रश्न को हल करके भी आप MCQ को बहुत ही दिलचस्प बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, प्रश्न संख्या 5 आप लोग का कुछ इस प्रकार का दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए ये भुजाएं पाइथागोरस जो कि है ट्रिपलेट हैं, यह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। किस प्रकार से समकोण त्रिभुज इसका जो कि आप लोग बना सकते हो, क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो, जिसमें आप लोग त्रिभुज का जो कि है फॉर्मूला लगाओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एच इंटू बी, जैसे पहला प्रश्न हम लोग का था। तो आप लोग का देख सकते हो यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग को सिंपल करना है कि 1/2 हाफ इंटू इसका उपयोग कर सकते हो, जो आप लोग का एच यहाँ पे
दिया गया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो। और इसमें आप लोग हीरोन का जो कि सूत्र भी लगा के इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि वो भी अगर आप लोग को आता होगा तो आप लोग उसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे होगा 6 नंबर का अंतिम MCQ प्रश्न। प्रश्न अनुपात 25, 14 एवं 12 तथा परिमाप 510 सेंटीमीटर वाले। ठीक है तो इसका योग आप लोग को निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का जो कि योग करना है। ठीक है, तो देखो 25 + 14 + 12 = 51 हो जाएंगे। ठीक है, और एक भाग में लेके चलना है। ठीक है, अब 500 जो कि है 10 को आप लोग को भाग करना है 51 से, तो आप लोग को उत्तर 10 आएगा। और सबसे बड़ी भुजा 25 यहाँ पे निकल रहेगी, इससे आप लोग को गुना करना 10 से 250 मीटर आप लोग का उत्तर आएगा। अनुपात इसका परिमाप निकल के आएगा, कितना आएगा इसका परिमाप, तो 250 मीटर वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न है की तरफ बात करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे आप लोग का 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समबाहु होने से हीरोन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग को हीरोन का सूत्र लगा के जो कि यहाँ पे बताया गया है निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि हीरोन का सूत्र आप लोग किस प्रकार से लगा के निकाल सकते हो। जैसे आप लोग को हीरोन का सूत्र पता ही होगा। ठीक है, कि अंडर रूट में कुछ a + b + c करके होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग परिमाप निकाल लोगे और इस प्रकार से बटा में 2 देके सबसे पहले तो आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है और सभी के सभी मान बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। तो सबके स्थान पर आप लोग को 10 लेना है और 10 लेके आप लोग जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ पे आप लोग को 10 देना है, 10 20 30 टोटल मिला के यहाँ पे 30 आ जाएगा और बटा में 2 करना है, तो आप लोग का परिमाप आ जाएगा आप लोग का जो कि है 15, यानी कि ए आप लोग का जो कि है एस बराबर आ जाएगा आप लोग का 15 के। ठीक है, उसके बाद आप लोग अंडर रूट में हमारा फॉर्मूला लगा सकते हो, एस = a - b s करके जो होता है फॉर्मूला, उसको आप लगा के इसको निकाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी जो कि है बताया गया है, पर यहाँ पे जो कि है समबाहु त्रिभुज की फॉर्मूला का उपयोग किया गया। आप लोग हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला का उपयोग करके निकालना। ठीक है, हीरोन का सूत्र मैं अभी जस्ट आप लोग को नीचे भी बताऊँगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो हीरोन का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लगाया गया है। सिंपल से इसी प्रकार का आप लोग को करना है। देखिए यहाँ पे जो 3 भुजा ली गई है 8, 5 और 5, इसी के स्थान पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को जो किया 10 लेना है तीनों के स्थान पे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इसी का फॉर्मूला मतलब देखिए आंसर तो इतना ही आएगा फिर, लेकिन हीरोन का सूत्र लेके आप लोग को बनाना है। तो हीरोन का सूत्र हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग किए तो हम लोग को जो किया एस हम लोग का कितना आया था। सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो हमारा जो एस है वो हमारा 15 आया था। ठीक है, तो 15 हम लोग का एस आया था। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो देखो इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का 15 है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार का फॉर्मूला लगाया गया है, ये हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया बराबर एस रहता है। ठीक है, तो एस तो हम लोग का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एस के स्थान पर हम लोग 15 रखेंगे, क्योंकि एस का हम लोग का 15 आया और अंडर रूट में अब हम लोग यहाँ पे आप लोग का मान देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का मान यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग अब हम लोग 15 रखेंगे माइनस जो कि है आप लोग का 10 होगा। ठीक है, फिर 15 माइनस में आप लोग का 10 होगा और फिर 15 माइनस में आप लोग 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 5 आएगा, 5 5 5 आएगा सभी से। ठीक है, और जब 3 5 हो जाएंगे तो 5 1 5 आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 निकालोगे तो 5 का स्क्वायर आप लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और जो 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, इन 2 में जो आप लोग 1 करोगे वो 1 2 3 बच गया और वो 3 जो प्लस हो गया अंडर रूट में 3 का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लोग का निकल के आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देख सकते हो इस प्रश्न में जो क्या गया है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख सकते हो पहले एस निकाला गया है। ठीक है, एस आप लोग कैसे निकाल सकते हो, पहले तो तीनों को जो कि प्लस कर दो और उसको 2 से भागा कर दो। ठीक है, तो 9 यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल अब एरिया निकालने के लिए देख सकते हो, पहले देखिए ये एस के स्थान पे एस यहाँ पे देखिए 9 क्यों रखा है, क्योंकि देखिए एस का मान 9 है, फिर यहाँ पे एस रखना है, इसका फॉर्मूला ही रहता है। ठीक है, एस अंडर रूट में, ठीक है, इसको बाहर भी रख सकते हो अंदर भी रख सकते हो। ठीक है,
एस माइनस ए ब्रैकेट में, ठीक है, उसके बाद फिर एस माइनस बी और उसके बाद फिर एस माइनस सी, यानी कि तीनों का, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पे अपनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो अंडर रूट में कुछ इस प्रकार का मान आप लोग का आएगा, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ोगे तो स्क्वायर कुछ 144 आएगा अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपको सबको गुना करोगे तो, और उन सभी को 12 आएगा और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आप लोग का आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज की दो भुजाएं 18 तथा 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना है आप लोग को। तो तीसरी भुजा बराबर 42 माइनस 10 प्लस 18 प्लस 10 करना है, ठीक है, क्योंकि पहली और दूसरी भुजा को करेंगे तो आप लोग का 14 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको माइनस करोगे तो उसके बाद अब आप लोग को एस ज्ञात करना है। तो एस ज्ञात करने के लिए फिर वही फॉर्मूला, ठीक है, तीनों को प्लस ए प्लस बी प्लस सी करके बटा में 2 देखिए, तो इसमें से आप लोग का 21 आएगा। अब आप लोग को हेरोन का सूत्र लगाना है, और हेरोन का सूत्र लगाने से देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 21 21 माइनस 18 21 माइनस 10 21 माइनस 14 करोगे तो आप लोग के पास लमसम कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है, जिसमें अंडर रूट में आप लोग का जो है ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार का अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करोगे तो आप लोग का जो कि है कुछ इस प्रकार का 21 बटा, ठीक है, 11 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 21 बटा अंडर रूट में 11, ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब इसको इसमें जो आप लोग इसको भी हल कर सकते हो, अगर आप हर का परिमेयकरण करोगे, ठीक है, हर का परिमेयकरण करोगे तो इसको भी आप लोग हल कर सकते हो, ठीक है। इसमें से ये जो कि आप लोग का बराबर होके बन जाएगा, ठीक है, 11 बन जाएगा और बटा में लमसम गुना कर देना है, ठीक है, दोनों को। चलिए बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की। तो देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है और परिमाप 300 मीटर दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हो पहले योग आप लोग का लेना है, जो आप लोग को 15 दिया गया है, ठीक है, तीनों को, ठीक है, तीनों को आप लोग जोड़ोगे तो आप लोग का जो क्या है 15 के आसपास योग आएगा, इन तीनों को जोड़ना है और जो योग 15 आएगा। अब भाग विधि अपनाना है, इसमें 300 भागा 15 तो 20, यानी कि भुजा 60 सेंटीमीटर होगा पहला, दूसरा 100 सेंटीमीटर, तीसरा 140 सेंटीमीटर भुजा है। और एस का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, क्योंकि आपको तीनों जब पता चल गया ए बी और सी, अब तीनों को बटा में 2 देके करना, तो 150 के आसपास आप लोग को आएगा, ठीक है, 150 आएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें आप लोग हेरोन का सूत्र लगा सकते हो यहाँ पे 150 150 माइनस 60 150 माइनस 100 150 माइनस 140, ठीक है, ये इंटू में है, ये आप लोग को ख्याल रखना है हेरोन का सूत्र से। और उसके बाद स्क्वायर रूट में आप लोग का जो क्या है पूरा का पूरा आ जाएगा। इसको आप लोग तोड़ोगे तो लमसम इतना आएगा, और इसको अगर आप लोग तोड़ोगे तो 150 अंडर रूट में 30 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग को जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब अंतिम 2 प्रश्न हैं, उन प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है, खेत के पास समद्विबाहु, ठीक है, यहाँ पे समद्विबाहु यानी कि समान 2 भुजाओं वाले त्रिभुजा, ठीक है, त्रिभुजाकार बगीचा है, ठीक है, तो दिया है तल 80 मीटर, दोनों समान भुजा बराबर मान ले x है, ठीक है। अब क्षेत्रफल 400 जो कि मीटर स्क्वायर में दिया गया है और ऊंचाई 160 दिया गया है। अब आप लोगों को हेरोन का सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है, आप लोग चाहो तो हेरोन का सूत्र का उपयोग भी कर सकते हो या फिर सीधा सीधे आप लोग त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें 1/2 बेस यानी कि आधार और हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई होता है। इसका उपयोग करके आप लोग सिंपल से जो एरिया था उसके स्थान पे आप लोग को जो कि एरिया रख देना है, यानी कि आप लोग का जो क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल 1/2 के स्थान पर 1/2, ठीक है, इंटू 80 है और h हमें निकालना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग जो क्या करोगे तो ये कट के आप लोग का 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 मीटर आप लोग का आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है। और अब आप लोग को ऊंचाई 10 मीटर है और आधार 80 मीटर है। समान भुजा x खोजने के लिए आधार का आधा यानी कि 40 समद्विबाहु त्रिभुज में स्थापित करना पड़ेगा, जिससे हमें एक जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। टाइप के देखिए यहाँ पे मिल जाएगा x² बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1600 प्लस 100 1700 आएगा, जो आप लोग का 1700 के आसपास होगा। और इसको अंडर रूट में कर लोगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। और उसके बाद आप लोग जो उत्तर यहाँ पे देख सकते हो कि समान भुजाएं यानी कि 10 अंडर रूट में 17 मीटर में आप लोग का उत्तर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न आप लोग का है,
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, AB 9 मीटर और BC 12 मीटर है। तो पहले इसका जो कि आप लोग डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे मान के चलो कि A इस प्रकार दिया गया जिसमें 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम लोग के पास C है, ये A होगा और ये हमारा B होगा, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। BC जो है, B और C है, ये 12 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 12 लिख दो। और जो आप लोग का AB है ये 9 मीटर, ठीक है। AB आप लोग का 9 मीटर है। तो इसमें आप लोग जो कि है पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो कि ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार क्या गया है। पाइथागोरस प्रमेय लगा गया है, ठीक है। इस प्रकार ABCD में त्रिभुज ABACA, ठीक है, BCA में कोण 90 डिग्री का है, यानी कि AB कर्ण होगा, BC एक भुजा बराबर 12 जो कि है सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग जो कि है हीरोन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे जैसे तो इस प्रकार हीरोन का सूत्र लगाने से हमें मिलता है। लेकिन यहाँ AB बराबर 9 और BC बराबर 12 है, यह संभव नहीं क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा होती है, इसलिए ये जो कि आप लोग का गलत मान दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस प्रकार आप लोगों को जो कि सभी के सभी प्रश्न अच्छे लगे और मज़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।